नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं RR हॉट 24। मधुपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब अपने निर्णायक दौर पे पहुंचती नजर आ रही है। इसी क्रम में भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी मधुपुर पहुंचे। उन्होंने अपने पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रणनीति को धार देने का काम किया। मधुपुर पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी यानी मित्ती शाह को किस तरह से जीत दिलाई जाए, बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए और चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। बैठक का एक अहम एजेंडा पार्टी के रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का भी रहा। प्रदेश अध्यक्ष ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूती और कार्यकर्ताओं को एकजुटता से ही संभव है। उन्होंने कहा कि हर नाराजगी को संवाद के जरिए दूर किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर चुनाव को पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां से यानी मधुपुर से भाजपा समर्थित उम्मीदवार मित्ती शाह जीत रही हैं। उसके बाद उन्होंने बातों में कहा कि मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी लोगों को लेकर चलते हैं। तो इसी में मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर बजट में एसटी को पैसा मिला, एससी को मिला, ओबीसी को मिला, यहां तक कि बांग्लादेश को भी मिला, लेकिन जनरल को क्या मिला? आप तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सबको एक साथ लेके चलते हैं। उसके बाद फिर मेरे द्वारा ये सवाल किया गया कि जब वे लालगढ़ पे बातचीत करते करते आए, लालगढ़ से ही जुड़े एक मुद्दे पर मैंने उनसे एक सवाल किया कि जब 31 तारीख को यहाँ के सांसद यानी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी आए थे, तो उन्होंने कहा जब 31 तारीख को यहाँ पे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आए थे तो उनसे ये पूछा कि क्या आप आने में देर नहीं कर दिए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्या पहले आते और दंगा कराने के लिए? तो इसी क्रम में उनसे मैंने पूछा यहाँ के आप यानी झारखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में यहाँ पे 11 सदस्यीय टीम आई थी, तो वे क्या 11 सदस्यीय टीम दंगा भड़काने के लिए आई थी? सुनिए इन सारे चीज़ों का वे जवाब क्या दे रहे हैं। और मधुपुर चुनाव मेरे कार्यकर्ता जीतेंगे, प्रत्याशी नहीं जीतेगा, एक एक कार्यकर्ता जीतेगा। बोलो, भाजपा का दिन है, रघुवर दास का दिन है। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त था। सर, भाजपा की बागडोर आपके हाथों में आई है, तो भाजपा में आप संगठन में क्या परिवर्तन करना चाहिए? आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है? कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के दरवाजे तक विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किए हैं। और आप लोग का घर में मैं समझता हूँ कोई न कोई योजना आपके दरवाजे तक पहुंचा होगा। कोई ऐसा घर नहीं है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए, बहुत सारे सरकारी आए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है और सेवा ही सर्वोपरि है। और एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से काम करता है, इस देश के लोगों की सेवा करने का काम करता है। सर, अभी आपने कहा कि जो सारे लोगों को एक नज़र से देखा जाता है, इस बजट में एससी को मिला है, एसटी को मिला है, ओबीसी को मिला है, यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी बजट में मिला है, लेकिन जनरल को नहीं मिला। फिर कहाँ से एक समान देखा जा रहा है? आपने देखे बजट को, लगता है अब लगता है कि सुनी सुनाई नेताओं, कांग्रेसियों के बात में आप आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो किसी एक समाज, एक वर्ग की बात हो। आज जितनी योजनाएं चल रही है आप देख लो, किसी एक जात, एक समाज, एक वर्ग के लिए किया गया है क्या? कल्याण, गरीब कल्याण के माध्यम से चावल दिया जा रहा है, कौन ले रहा है? गांव का एक इस बजट में भी समावेशी है, सभी उसका बढ़िया से अवलोकन आप लोग करिए। कांग्रेस की भाषा मत बोलिए, कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं वो बात आप बोल रहे हैं। आप थोड़ा अध्ययन करके देखो उसमें क्या 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 है। विभिन्न प्रकार की रेल की परियोजनाएं आई है, खाली ओबीसी, जनरल और SC और ST चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? पिछले दो विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी है, तो इस बार आपका क्या रणनीति रहेगा? इस बार आप अपने इस बार उनके कुकर्मों को इस क्षेत्र की जनता ने जान चुकी है। यहाँ मंत्री रहते हैं ना, लालगढ़ कौन विधानसभा में है, किसमें है? बगल में है। दलित परिवार के साथ क्या व्यवहार किया गया है? काली मंदिर वर्षों से वहाँ पर है, माता वहाँ पर विराजमान है। उस दलित परिवार के लोग उसका रिपेयरिंग कर रहे थे, पहले गाली गलौज किया गया, पत्थरबाजी की गई और घर में घुस के मारा गया।
क्योंकि वो दलित परिवार था, कमजोर वर्ग का वो परिवार था, इसलिए आतंक करने का काम किया गया और उनको जेल भेज करके हमारे दलित परिवार के लोगों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रशासन के लोगों ने फर्जी मुकदमा दायर करने का काम किया। कैसा मंत्री जी, कैसा जब अपने क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहे तो राज्य क्या संभालेंगे। आपने सर लालगढ़ का जिक्र किया। 31 तारीख को यहाँ पे यहाँ के जो सांसद निशिकांत दुबे जी आते हैं, जब उनसे सवाल पूछे क्या आपने आने में लेट नहीं कर दी, तो उनका कहना था कि क्या हम पहले आते दंगा भड़काने के लिए, और जबकि यहाँ पे आप ही के द्वारा 11 सदस्य टीम यहाँ भेजा गया, तो वो लोग क्या सांसद निशिकांत दुबे जी के अनुसार क्या वो लोग दंगा भड़काने के लिए आए थे? नहीं, देखिए, नकारात्मक बातों की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय निशिकांत दुबे जी पहले ऐसे सांसद हैं जो प्रत्येक परिवार को 25-25 हज़ार रुपया देने का काम किया है, वहाँ पर मंदिर बनाने की व्यवस्था की है। ऐसा सांसद मिलेगा कहाँ साहब? वो विदेश गए हुए थे अपने इलाज कराने के लिए, आने में विलम्ब हो गया, जैसे आया उसके बाद यहाँ पर लालगढ़ आने का काम किया। अब क्या बात कर रहे हो? लेकिन एक थोड़ा उल्टा नहीं होता है कि जो हम दंगा भड़काने के लिए आते, क्या तो फिर यहाँ तो सवाल तो नहीं, बनता है कि मैं यहाँ बोल से रहा हूँ कि आए। पहले ऐसे सांसद हैं, कांग्रेस जेएमएम का सांसद को कहीं नहीं देखा होगा किस प्रकार का सेवा के भाव से गरीब का सेवा करते हैं, जो वहाँ पर जा करके प्रत्येक परिवार को 25-25 हज़ार रुपया दिया और मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं। बाद में देंगे। सर एक देंगे, वो मर्द आदमी है जी, बोला है तो देगा। सर एक सवाल है सर, यूजीसी के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में रोष है कहीं कोई यूजीसी फिजिसी नहीं, सब कांग्रेस का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से काम करते हैं, कोई यूजीसी नहीं है। ये कांग्रेस का चाल है, लोगों को गुमराह करके लोगों को भ्रम पैदा करता है। नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी समाज को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, कोई भी उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। दोष नहीं है, मतलब कि जो है कहीं कोई दोष नहीं है, एकदम आप जान लीजिए कि किसी समाज को नरेंद्र मोदी जी के रहते तिनका बनाच नहीं आएगा। ठीक है।